देखिए, हमने योग दर्शन किताब में सत्संग योग एक अध्याय बनाया है। सत्संग योग अध्याय क्या है? मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनेंगे तो दृष्टि योग वाला लाभ हो जाएगा, ध्यान वाला लाभ हो जाएगा। सत्संग योग से जो गौर से सुनेंगे, बाहर के शब्द को छोड़कर, चिंतन छोड़कर, गुणावन छोड़कर, जहाँ जहाँ मन भागता है उसको छोड़कर केवल सत्संग को सुनेंगे तो सूरत जो है सत्संग के शब्द को सुनने लगा, सूरत कहीं बाहर में भटक नहीं रहा है और मन सिमट जाएगा। एक वे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उसको कहते हैं। गौरांग महाप्रभु भजन गाते गाते सबको समाधि लग जाती, शिष्य को भी चैतन्य महाप्रभु को। लक्ष्मीनाथ गोसाई बनगांव में जो रहते थे, प्रसरमा उनका जन्मभूमि था। कीर्तन करते करते अपने भी समाधि लग जाती थी, शिष्यों को भी समाधि लग जाती थी। तो सत्संग करते करते सूरत सिमट जाए, शरीर का बोध नहीं रहे कि गर्मी लगी कि ठंडी लगी कि मोबाइल बजा कि कोई मर गया, इसकी चिंता नहीं हो। यही सुना रहे हैं इंजीनियर साहब की घटना। उस समय में कुप्पा घाट घेरा हुआ नहीं था, गंगा जी किनारे में था। आश्रम से लोग रास्ता बना हुआ था, पानी लाते थे गुरु महाराज जी के स्नान के लिए। तो दोनों बच्चा जो 7 साल का था, 5 साल का था, खेलते खेलते गंगा किनारे चला गया। दौड़ करके जो दोनों भाई पकड़ते थे एक दूसरे को, तो छोटका बेटा का पैर फिसल गया, गंगा जी में डूब गया बच्चा। 5 साल वाला बच्चा गंगा जी में डूब गया। बड़का बेटा आया, पापा पापा बाबू डूब गया, गंगा जी में डूब गया। हम आप रहते तो क्या करते? जो बैठे हुए हैं सत्संग में क्या करते? सत्संग तो बेटा डूब गया है, सत्संग सुनेंगे, तुरंत उठते दौड़ते बेटा को पकड़ते। इंजीनियर साहब सोचते हैं बेटा तो डूबिए गया, अब तो वह बचा नहीं। 5 साल का बच्चा है, गंगा जी अथाह गंगा जी में डूब गया, अब तो बेटा चलिए गया। तो गुरु महाराज जी की जो यह वाणी निकल रही है, सत्संग हो रहा है, इसको छोड़ कर करके क्या जाएंगे बेटा को खोजने के लिए? सत्संग हो जाएगा तब बेटा को खोज कर करके उसको कहीं अंत्येष्टि कर देंगे, जला देंगे। जो होने का था हो ही गया, तो सत्संग क्यों छोड़े? का तुम चुप रहो, बैठो। वह बच्चा फिर के पापा क्या करते हैं? बाबू को खोज दिए, का चुप हो, बैठो। गुरु महाराज का 1.25 घंटा सत्संग चला। अंतर्यामी गुरु महाराज परीक्षा भी ले रहे थे, धैर्य कितना है देखिए। 1.25 घंटा सत्संग चला। इंजीनियर साहब 1.25 घंटा बैठे रहे, सत्संग सुनते रहे। सत्संग गुरु महाराज जी का समाप्त हुआ। अब तो गुरु महाराज जी को जो बोलना था बोल देना चाहिए। अभी भी गुरु महाराज नहीं बोलते हैं, कहते हैं बैठो, कितना बैठोगे। गुरु कीर्तन शुरू हुआ, भजवन सतगुरु 10 मिनट 15 मिनट भजवन सतगुरु गाने में लग जाता है, वह भी समाप्त हुआ। इंजीनियर साहब तब भी नहीं उठे कि आरती करिए लेते हैं, आरती कर करके तब बच्चा को खोजेंगे। आरती कर दिए, तब क्या कहते हैं गुरु महाराज? माइक उठा कर करके मेरे सामने लाओ। आरती के बाद गुरु महाराज के सामने यह माइक दिया गया। गुरु महाराज कहते हैं एक बच्चा 1 घंटा पहले गंगा जी में डूब गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वह जिंदा है। बरारी घाट में जाकर खोजिए, बच्चा मिल जाएगा। कुप्पा घाट से बरारी घाट 2 किलोमीटर। अब बच्चा गंगा जी में बह के चला गया बरारी घाट, अब बच्चा जिंदा है। एक बात को बुझो निकाल लीजिए, ध्यान छोड़ कर करके हम बचपन से अभी तक का बात करते हैं। भैया हमको
होश हुआ हम सत्संगी परिवार में जन्म लिए, होश हुआ तब से अभी तक की बात कर रहे हैं। किरण डूब जाए वह है संध्या वंदन का समय, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ध्यान का समय है। इस समय में कोई भी दूसरा काम करेंगे हम, वह काम सफल नहीं होगा, उसमें और उलझन लगेगा, कई दिनों तक समय बर्बाद होगा। सब कोई विचार कीजिए, ध्यान के समय में यदि कोई काम किया तो संसार चक्र में उलझे रहेंगे और चक्कर रहेगा। सत्संग के समय में गप करेंगे तो जो गप करेंगे वे मेढक जोनी में आ जाएंगे, बिना कारण का टर्राते रहेंगे। सत्संग करने के समय में जिसको प्यास लग गई, प्यास पानी पी लिए, वे मछली जोनी में आएंगे, वे मछली बन करके पानी में डूबते उतराते रहेंगे। अपना कल्याण चाहते हैं, भलाई चाहते हैं कि चीलर मच्छर पिल्लू पिपड़ी सुगड़ी बन करके, सुगर बन के खाना चबर चबर के नहीं खाएं। एक ही उपाय है, आंख बंद कर भर रात एक टक से ताकते रहिए सामने, दृष्टि योग कीजिए। चाहते हैं जो होगा होगा, खूब मौज कर लो, तब तो ब्याह शादी सब कीजिए, कोई बात नहीं। संत मत का सत्संग क्या कहता है? संत मत का सत्संग जीव चितावन, इसके अंदर में जो जीव है उसको चिताने के लिए, क्या चिताने के लिए? हे जीवात्मा, आप हम और रहा गाँव के नहीं, आप हम शरीर नहीं है, आप हम शरीर रूपी कारागार में हम आप आ गए हैं, दुख में आ गए हैं। संत मत का सत्संग यह है, हम आपको चिताने के लिए जीव चितावन हंस उबारन, हम आपको याद नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक इस कारागार में आ गया है। रूस, अमेरिका, पृथ्वी, अनंत पृथ्वी के हम मालिक हैं। यह हंस जीवात्मा शरीर रूपी पिंजरा में, शरीर रूपी कारागार में, शरीर रूपी जेल में बंद हो गया है। गुरु महाराज कहते हैं किसका ब्याह हुआ है जानते हैं? ब्याह हुआ है जेल का। जीव का कहीं ब्याह हुआ है? जीव हवा से भी सूक्ष्म है। पत्नी में वही जीव, पति में वही जीव, तो ब्याह कैसे होगा? पूज्य बाबा आ रहे हैं, उनको आने दें, तब फिर हम लोग सत्संग करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की बैठिए, गपसपा बंद कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, हम आपका जिस काम को करने से भलाई होगी, माया के कारण वह काम हम आपको जचता नहीं है कि यह काम करें। मान लेते हैं कोई जेल में है, किसी को दया आ गई,
कि तेल साबुन नहीं देता है तो तेल साबुन दे दिया, यह भी उपकार हुआ। तेल साबुन लगाएगा जेल में। बढ़िया भोजन नहीं देता है कोई, बढ़िया भोजन 2 दिन 4 दिन दे दे तो यह भी उपकार हुआ कि 2-4 दिन भी तो बढ़िया भोजन किया। कपड़ा फट गया है, वस्त्र फटा हुआ है, कोई वस्त्र दे दिया तो यह भी उपकार हो गया कि कुछ दिन वस्त्र पहनेगा। और कोई जेल से मुक्त कर दे, जेल से निकाल दे, बड़ा उपकार कौन हुआ? जो जेल से मुक्त कर दिया वह बड़ा उपकार हुआ। हम आप जीवात्मा विश्वास कीजिए। वो बुढ़िया को देखिए, खुट्टा होकर करके बैठी हुई अंगीठ करके उसको ताक रही, मरेगी तो कहाँ जाएगी? खुट्टा से कहिए उठ के बैठने के लिए, खुट्टा से उठ कर बैठा। सुनिए, सत्संग एक एविडेंस है, साक्ष्य है। यदि खूब ध्यान से सुनेंगे सबको, जब अंतिम समय होगा, जमराज मान ले जज है, जमराज को कहेगा जमदूत माय लॉर्ड, वकील का भाषा है, माय लॉर्ड, यह जीवन में एक भी बढ़िया काम नहीं किया है, इसको रौरव नरक होना चाहिए। जमराज का जमदूत कहेगा, हमारा कर्म दिखाएगा कि खाया पिया पैखाना किया, जमीन जाल जोता, बाल बच्चा जन्म दिया, विवाह शादी किया, घर द्वार बनाया, कोई बढ़िया ना काम नहीं किया। हम आप कहेंगे माय लॉर्ड, देखिए हम 1 घंटा सत्संग मनोयोग पूर्वक किए थे, उसका परिणाम निकालिए और हमको मनुष्य शरीर दीजिए। जब मनोयोग पूर्वक सत्संग करेंगे तो हो सकता है कि हम चीलर नहीं बनाकर, पुतिया नहीं बने, वृक्ष नहीं बने, हमको मनुष्य शरीर फिर मिल जाए 1 घंटा के सत्संग से। हम कहेंगे 1 घंटा सत्संग किए थे, वहाँ लेखा जोखा है, सब लेखा जोखा। जमदूत कहेगा माय लॉर्ड, उस सत्संग में ये मोबाइल रिसीव किए थे, मैं अपना एविडेंस देता हूँ, साक्ष्य देता हूँ, इनसे पूछिए कि मोबाइल रिसीव किया था कि नहीं किया था, इसने गप किया था कि नहीं किया था। हमारा 1 घंटा का सत्संग एक मोबाइल रिसीव करने में, गप करने में, पानी पीने में, इशारा करने में, उधर देखने में खत्म होगा, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा तो क्या दुर्गति होगी। संत मत के सत्संग के संबंध में गुरु महाराज जी ने यह कहा कि जो पाना चाहते हैं उसी को प्राप्त करने का उपाय संत मत बतलाता है। क्या पाना चाहते हैं? खूब आनंद से रहें, बुढ़ापे का दुख नहीं हो, मरने का दुख नहीं हो, बढ़िया घर हो, आनंद पूर्वक रहें। तो कैसे आनंद पूर्वक रहेंगे? यही तो संत मत बतलाता है। संत मत यही बतलाता है कि आनंद किधर है और दुख किधर है। तो हम आपकी बुद्धि माया से आच्छादित है। हम आप, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु बिन अंधकार, गुरु मतलब यहाँ अंत प्रकाश रूपी गुरु से है। दृष्टि जो कर करके में गप नहीं कीजिए, दृष्टि जो कर करके जो साधक श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशो बड़े भाग उड़ आवई जासो, सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रकट जम जो जय खानी। अर्थ क्या हुआ? दृष्टि जो को छोड़े, मानस ध्यान हुआ गुरु पद नख मणिगण ज्योति। मानस ध्यान गुरु के रूप को देखते 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 भर रात मानस ध्यान किए। यदि खूब श्रद्धा से, प्रेम से, लगन से गुरु महाराज का अनुनय विनय करते हुए, शुद्ध आचरण में रहते हुए, पवित्र आचरण में रहते हुए, रो कर करके जप करे, मानस ध्यान किए, दृष्टि योग किए, यदि गुरु कृपा से हमारे अंदर में प्रकाश प्रज्वलित हो जाए, तब क्या होगा? अज्ञानता मिट जाएगी। अज्ञानता मतलब ये जो समझते हैं हम मुनि लाल शाह हैं और रहा घर है, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चा हैं, जवान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्याह शादी हुआ है, यह सब ज्ञान खत्म हो जाएगा।
यह एक किस्म का, एक प्रकार का खूब अच्छा से विचार कीजिए। सपना से कोई विशेष बात नहीं। सपना रहे हैं कि फलना का बिहार हुआ, फलना हम हैं, यह सपना है। गुरु महाराज कहते हैं जन्म लेते हो सपनाते रहते हो, मरते हो सपनाते रहते हो। यह सपना क्या है? यह है मोह निशा। गुरु महाराज जी ने इसे मोह निशा कहा है। लक्ष्मण जी भी कहते हैं मोह निशा सब सोवनि हारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। क्या क्या सपना देख रहे हैं कि एक विवाह शादी हुआ है, या सपना रहे हैं जिसका विवाह हुआ है। हम आप भी सपना रहे हैं कि मेरा घर, मेरी पत्नी, हम जवान हो गए, 80 बरस की हो गई। यह सपना है, यह असली बात नहीं है, असल ज्ञान नहीं है। हम आपका घर अर्रा नहीं है, सपना रहे हैं। सपना में राजा जनक को दुख हुआ था कि हम भिखारी हो गए। उसी तरह से हम आपका शारीरिक जीवन एक प्रकार का सपना है। इस सपना से कैसे टूटेंगे? गुरु महाराज कहते हैं बिन सत, कबीर साहब कहते हैं बिन सतगुरु नर रहत भूलाना। बिना सदगुरु का, सदगुरु मतलब अंतः प्रकाश रूपी गुरु का, नर हम मनुष्य भुलाए हुए हैं। किस चीज को? अपने ज्ञान को। अपना ज्ञान, अपना बोध नहीं है कि हम जीवात्मा हैं। हम घटना सुना देते हैं, कभी कभी यह घटना सुनाते हैं। चिकनी गांव में हमारे पिताजी रहते थे, बचपन में हम भी रहते थे। पिताजी नाटक खिलवाते थे, अच्छा वे एक्टर थे। इंदरवा में, रामपुर में नाटक हो तो पिताजी को लोग बुला कर ले जाते थे सिखाने। एक नाटक खेले पिताजी राजा हरिश्चंद्र का गांव में। छठ पर्व के अवसर पर वह नाटक खेला गया। तो पिताजी का जो अभिनय था वह था राजा हरिश्चंद्र का नाटक खेल रहे थे। राजा हरिश्चंद्र का अभिनय, रोल, राजा हरिश्चंद्र का किरदार निभा रहे। अब गांव में एक परमेश्वरी यादव थे। वह परमेश्वरी यादव महारानी सेव्या का रोल कर रहे थे। साड़ी पहन करके, केस बना करके महारानी सेव्या राजा हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी थी। हम भी नाटक खेल रहे थे, हमारा रोल था रोहिताश्व का। अब यह कहिए कि हमारे पिताजी सुबह होकर के कहते परमेश्वरी को कि रात में तुम पत्नी बना था, चलो पत्नी बन करके रहो। तो क्या कहता परमेश्वरी? मास्टर सनक हमू मरत तहू मरत। नाटक में तोहर कन्या बन लिया, पत्नी बन लिए, नाटक खेल लिए कि तोहर हम पत्नी भे गए। हम तोहर पत्नी कैसे भे? उसी तरह से जिस दिन हम आपको भीतर में ज्ञान होगा तो ना स्त्री है तो स्त्री से विवाह कैसे हो गया? हम पुरुष है ये नहीं है तो पुरुष से विवाह कैसे हो गया? दोनों जीव एक ही तत्व है, एक ही हवा है। एगो फुकना को बना दीजिए लड़की वाला चेहरा, एगो फुकना को बना दीजिए लड़का वाला चेहरा, और फुकना से फुकना का विवाह करा दीजिए, असली विवाह हुआ? कबीर साहब बतलाते हैं इस विवाह को, जो विवाह हुआ है उस विवाह को कबीर साहब कहते हैं करो जतन सखी। सखी मतलब जीव, हे जीव। गुरु महाराज इसको क्या कहते हैं? जीवो परम पिता निज चिन्हो। परमात्मा पिता मतलब अंशी पिता को पहचानो। कबीर साहब क्या कहते हैं? हे सखी जीवात्मा करो जतन सखी साईं मिलन की। साईं मतलब पति, साईं से मिलने का जतन करो। संतों ने हम आप जीवात्मा को स्त्री कहा है और परमात्मा को पुरुष कहा है। मर्द रहे कि स्त्री रहे, सब जीवात्मा नारी जाति है, जीव स्त्रीलिंग है। इस जीव को मनुष्य शरीर में रहे कि स्त्री शरीर, इस जीव को कहते हैं साईं पति से मिलने का प्रयत्न करो। अब क्या कहते हैं कबीर साहब? गुड़िया गुरबा सूप सुपलिया तजिदे बुद्धि लड़कैया खेलन। कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरबा गुड़िया सुप सुपलिया। या गुरबा गुड़िया सुप सुपलिया क्या है? बच्चा में गांव में रहते थे और एक आध महीना
अब ये से आम जोगते थे, एक आध महीना में आम पकेगा। तो बच्ची लोग क्या करती थी, कपचन ला करके दर्जी की यहाँ से लड़का बनाती थी और उसी कपचन का लड़की बनाती थी। सब कुछ कर दिया, धागा का केस बना देते थे, सी करके सुइया का माथा पे केस बना देती थी, करिया धागा का करिया करिया केस हुआ। अब दो भाग में बच्चियां बट गई, एक लड़का पक्ष एक लड़की पक्ष। गीत नाद हुआ, सब जितना गीत नाद गाते हैं सब गीत नाद हुआ। बारात आई, बारात को पत्तल का पूरी गिलास से काट कर करके, मिट्टी सान कर करके, बुनिया रसगुल्ला सब चला। बच्चियां सब भोज खाई, सिंदूरदान हुआ, विवाह शादी हुआ। यह असली ब्याह हुआ। जिस प्रकार से कपचन के गुड़िया गुरबा का ब्याह असली नहीं है, जिस दिन हम आपको अंदर में ज्ञान होगा उस दिन यह जो ब्याह शादी हुआ है यह भी गुड़िया गुरबा का खेल होगा। किसका ब्याह हुआ? हमारे शरीर का ब्याह हुआ। हम इसमें जीवात्मा हैं, जीवात्मा का ब्याह नहीं हुआ। यह बच्चे के खेल की तरह रहेगा, लगेगा। धोती और साड़ी का ब्याह करा दीजिए, उससे क्या होगा? अपना विवाह नहीं होगा। उसी तरह से जिस दिन अंदर में ज्ञान होगा यह गुड़िया गुरबा का खेल लगेगा। अब क्या कहते हैं कबीर साहब? ऊंचा महल अजब रंग बंगला, अपने भीतर में विचित्र रंग का बंगला है। बंगला मतलब मरवा, सोने की सीढ़ी लगे हुए हैं, वहां हंस कलरव करते हैं। उस भीतर का कोई व्यक्ति भीतर की सहनाई को सुन ले, अब उनका मन बाहर में नहीं भटकेगा, भीतर की सहनाई को सुनने लगे तो वह आनंद प्राप्त होगा जो संसार के सभी विषयों को मिलाकर एक तराजू पर रख देंगे। भीतर के 10वें द्वार के सुख को एक तराजू पर रख देंगे। आठों पहर आनंद, एक क्षण नहीं छूटेगा। जब तक मुंह पर मिठाई, जिब्या पर मिठाई, तब तक स्वाद। जब तक सामने में रूप, तब तक रूप से सुख। यहाँ आठों पहर सोवत जागत, उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, जम जालिम पचियार। आठों पहर का आनंद भीतर में प्राप्त होगा। किसको? जो अपने अंदर में सूरत संहार परो पैया सजन की। कबीरदास कहते हैं भीतर में जो मरवा है, भीतर में जो सहनाई बजती। हमारे पिताजी गप हाँकते थे। क्या गप हाँकते थे? कहीं जाए तो कहें क्या, तोहर ससुर की मरवा बने तो हमारे ससुर जी मरवा बने कहे, मिठाई से लदल रहे, फल किस्म किस्म के फल रहे, तरह तरह की सजावट रहे। हमको लगता था बचपने से हमारी वृत्ति अध्यात्म की ओर रही है। तो हम सोचते थे कि यदि पिताजी की सूरत भीतर के मरवा को देख लेता तब यह नकली मरवा का बराज में डिंग नहीं। कोई व्यक्ति जो दुल्हन का विवाह हुआ है, जो दुल्हा का विवाह हुआ है, वह भीतर में घुस जाएगा तो पत्नी क्या सुख देगी। भीतर में आठों पहर का आनंद डाल दियो सब भारा, सब दुख समाप्त हो जाएगा। यह शरीर का सुख है जो स्त्री पुरुष भोजन घर द्वार से मिलता है, यह शरीर का सुख है। और भीतर का सुख, हमारा सुख क्या है? गुरु महाराज जी समझाते हैं, बैठ जाइए, कहीं बैठिएगा तो वही रहिएगा। दल बहादुर बाबा कहते थे वो पसेरी ऊपर रखा कि नीचा रखा, पसेरी रखा। कहीं बैठिएगा तो आप वही रहिएगा। हम कहीं नीचे बैठा दीजिएगा, ऊपर बैठा दीजिएगा, हम वहीं रहेंगे। कितने बार राजा बने हम लोग, याद है पिछला जन्म? कितने बार सही बात विश्वास की, कितने बार राजा महाराजा बने, कितने बार भिखारी बने, कितने बार ऊंट बने, हाथी बने, घोड़ा बने। पिछलता प्रतिष्ठा कहाँ? अब मर जाएंगे तो प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी? मरने के बाद जो अंदर में घुसा उसी की प्रतिष्ठा रहेगी। कोई नहीं जानता इस पृथ्वी पर। अभी आ जाते सनवर्षा राजा हरिवल्लभ सिंह तो हम लोग ऐसे बैठे रहते। आज कहाँ है वह? किस जोनी में है वह?
हम लोगों के राजा थे, सोनवर्षा के राजा। आज वे चीलड़ हैं कि मच्छर हैं, पिल्लू हैं, पिपरी हैं, कीड़ा हैं, कौन गाछ हैं, हम आप भी मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, इसकी चिंता करें। मरने के बाद हमारी दुर्गति क्या होगी, इसकी चिंता करें। और तुरंत हम सिमट जाएंगे अवसर के ऊपर से। यह विवाह शादी स्थूल शरीर को, हड्डी चमड़ी मांस का जो लोथरा है, हमारा जो जील है, उसका विवाह हुआ है। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? जीव तन के द्वारा जो सुख मिलता है, पति से, पत्नी से, पुत्र से, सगे संबंधियों से, ना सुख तेरो, वह तुम्हारा सुख नहीं। तुम्हारा सुख क्या है? गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख। आत्म सुख पत्नी देगी, आत्मिक सुख पति से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ना धन से, ना घर से, ना गाड़ी से, ना पद से, ना प्रतिष्ठा से संसार में कोई उपाय नहीं कि आत्मिक सुख मिलेगा। आत्मिक सुख कैसे मिलेगा? सूरत संभार पड़ो पैया सजन की। अपने सूरत को संभाल कर करके अंदर में जो पति का सेज लगा हुआ है, किस सेज पर? जो दुल्हन इस घर में आई है, बाप उनका बहुत पैसा वाला होगा तो सोना का दीवान देगा, बेटी सोना के दीवान पे सोएगी। संभव है सोना का दीवान? हीरा जड़ित सोना का दीवान पर आज भी लोग सोते हैं। मुकेश अंबानी की पत्नी सोना के दीवान पर सोती है। बताइए, अब पेट दर्द हो जाए, सोना के दीवान पर सुतल है तो कौन गति होगा? सोना का दीवान ठीक कर देगा। जो कोई साधक बुढ़िया बुढ़वा जो झुलझुल हो गए हैं, जो जवान हैं, भीतर के सेज, कौन सेज? मीराबाई सोना के सेज को छोड़कर जब सुखमन सेज पर सोई, सुखमन का सेज भीतर में, मीराबाई कहती हैं बाजू बंद करोला सोहे मांग सिंदूर भरी, सेज सुखमना मीरा सोवे सुबह आज भरी। मीराबाई क्या कहती? हे जी संसार के लोगों, मैं जब स्थूल शरीर की पति के सुख को त्याग दिया, अपने अंदर में परमात्मा पीव का रस पीने लगा, तब कहाँ सोई? मेरे मांग में प्रकाश का सिंदूर शोभता है, गले में बाजूबंद करोला ये है, अंदर का संतोष, शीतलता, नम्रता ये आभूषण है। कान की बाली, नाक का सोना, ये सब आभूषण है। सेज सुखमना मेरा सोवे, किस सेज पर सोती है? सुखमन का सेज अपने अंदर में है। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा। किस द्वार के द्वारा सुख भोगते हैं? आंख के द्वारा रूप देखकर, कान के द्वारा शब्द सुनकर, नाक के द्वारा सेंट लगाकर, जिह्वा के द्वारा रस लेकर और त्वचा के द्वारा स्पर्श करके स्त्री प्रसंग से और पुरुष प्रसंग से सुखानुभूति जीव करता है। गुरु महाराज एक तो कहते हैं यह तुम्हारा सुख नहीं, आत्मा तक नहीं जाता। दूसरा तननव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चलो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। जो साधक बिहार शादी घर द्वार मकान से आसक्ति त्याग कर अपने अंदर में सुख मन में प्रवेश कर जाए, उसको चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अझड़ झड़ते अपने अंदर का आठों पहर का वास्तविक आनंद, आत्मा का आनंद प्राप्त हो जाएगा। अब उनकी वृत्ति पराई पुरुष में, पराई स्त्री में भटकती नहीं रहेगी। हम इस विषय पर भी आएंगे, पातिव्रत धर्म पर भी आएंगे। हम क्यों थोड़ी देर की हमारा मन क्यों भटकता है? सन्यासी का भी मन भटकता है। बोलना नहीं चाहिए, सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात है। आएंगे विषय पर तो कड़वी वाणियां भी सुनाने के लिए बाकी है कि जो साधक साधु केवल किसी स्त्री के रूप को देखा, स्पर्श नहीं किया, उसकी दुर्गति क्या होगी। कोई स्त्री पराये पुरुष को जो देखा
स्पर्श नहीं किया, उसकी दुर्गति क्या होगी। सब इस पर पातिव्रत धर्म पर सब विचार करेंगे, लेकिन अवसर पर आने के अवसर पर थोड़ा विचार हम लोग कर रहे हैं। तो जो साधक अपने अंदर में यह समझे, हम आप विचार करें, किसी कुत्ता को हलवा पूरी, घी की हलवा, सुंदर खीर, दाल पूरी खिलाकर पेट भर दें, अब उस कुत्ता का मन पैखाना मल की तरफ दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। किसी साधक साधिका को देखिए बिछावन कैसे बिछाया जा रहा है, सबको देख लीजिए, तब हम लोग सत्संग फिर करेंगे। किसी साधक साधिका को अपने अंदर का रस मिल जाए, साजोबाई की तरह, मीराबाई की तरह, उसका मन अब घिनौने विषय सुख की तरफ जाएगा भी नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? विषय सब दुख रूप है। चाहे जिस तरह से विषय भोगिए, देखकर, सुनकर, चखकर, स्पर्श कर करके, गुरु महाराज जी ने एक शब्द में कहा, विषय सब दुख रूप है। रोज सत्संगी लोग गाते हैं, अब फिर उसी विषय में पड़े रहते हैं। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। रोज गाते हैं। अब फिर कौन प्रभु में लगाते हैं अपनी सूरत को? गुरु महाराज कहते हैं, अपनी सूरत को कोई अपने अंदर में अपनी आत्मा से लगा दे तो परम आनंद का प्राप्त होगा, उसमें दुख नहीं है। जितने विषय को भोगे हैं, एक प्रसंग, कोई रूप देखा, कोई स्त्री जा रही है, युवती जा रही है, कितनी सुंदरी युवती, आसक्ति से देखा, एक बार रूप देखने के कारण 10 बार वह कीड़ा बनेगा, पतिंगा। रूप देखने के लिए वह बल्ब के पास दौड़ेगा, आग के पास दौड़ेगा, जल कर करके मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु होने का दुख मिलेगा, एक रूप देखने के कारण। तो कितने बार विषय भोग भोगे हैं, इसका विचार करें, उसका परिणाम कहाँ कहाँ ले जाएगा, उसका विचार करें। अब असली विवाह, सहजोबाई का विवाह हो रहा था। कुछ देर और समझिए, सूरज अस्त होने वाला था, बारात आने वाली थी। उनकी सहेलियां सब सहजोबाई को सजा धजा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई चूड़ी पहना रही थी, कोई मांग में सजा रही थी। चरणदास जी महाराज ध्यान पर बैठे थे। चरणदास जी महाराज सोचते हैं, बहुत पवित्र आत्मा है सहजो, यदि ध्यान कर लेगी तो स्वयं तो मुक्त होगी ही, करोड़ों को मुक्त कर देगी। यह विवाह शादी हम आपका आत्मीय जीवन का एक क्षण भी नहीं है, और इसके परिणाम में अनंत युग तक परलोक में सिर धुन धुन कर करके जीव को दुख भोगना पड़ता है। यही चरणदास जी सोच रहे हैं कि यह इतना पवित्र आत्मा है सहजो की स्वयं करोड़ों को मोक्ष दिलाएगी, स्वयं भी मुक्ति को प्राप्त करेगी, या क्या जा रही है संसार के चक्र में बंधने की। चरणदास जी महाराज उठकर चल दिए सहजो की घर की ओर। बगल से रास्ता था जाने का, जोर से एक चौपाई कह दिए, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पे कहा बुढ़ा वैसीस। हे सहजो, चलना है, मर जाना है, इस संसार में रहना नहीं है। थोड़े दिन के सुहाग पे अपने गला को, अपने शीश को क्या कटा रही। सहजो चेत गई। माँ से कहती, अपनी माई से, माई बाहर भीतर जाना। पहले शौचालय नहीं होता था, सब कोई बड़े बड़े लोग भी बाहर जाते थे शौच के लिए। लोटा में पानी ली, 2-4 सहेली साथ में हो गई, लोटा पटक करके जो भागी जंगल में, तो जाकर जीवन भर ध्यान की साधना की। वह सहजोबाई क्या कहती है, यदि उसका ब्याह शादी हो जाता, पति का सुख मिलता, तो आत्मिक सुख नहीं मिलता, सहजो का नाम संसार में अमर नहीं होता। एक से एक विरह वैराग्य चेतावनी की वाणी सहजोबाई की। सहजोबाई कहती हैं, भैया जी हरि रस पी मतवारा। हे संसार के लोगों,
हमने चमड़ी रस नहीं पिया, शरीर का रस नहीं पिया, हरि रस अपने अंदर में पिया। हरि रस क्या है? जो कोई साधक अपनी सूरत को दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा अपने अंदर में ठीक सामने अंतः प्रकाश को देखते 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 दिल दरवाजा टूटे नजर की जोड़ से अंधकार को फाड़ देंगे, अपने अंदर के प्रकाश में पहुंच जाएंगे। तब क्या होगा? प्रकाश रूपी रस, अंतः प्रकाश ही अमृत रस है, हरि रस है, शब्द रूपी रस ही हरि रस। इसको पी कर करके पी हो ये सूरत मत बारी, रोज गाते हैं। कहिया पिएंगे? गप करने से, बाल बच्चे को देखने से। जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गई है, केवल ध्यान करें, केवल अपने परलोक को संभालें। कहाँ जाएंगे? कौन दुर्गति होगी? माता जी हमेशा कहती हैं कहाँ जाएंगे, उसके लिए चिंतित रहती है, सदैव जप करती रहती है। उसी तरह से हम आप भी कहाँ जाएंगे? कबीर दास कहते हैं यहाँ तो खूब ब्याह शादी किए, आगे क्या होगा? लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर, करोड़े मनवादिन की ततली, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं दी, मुगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी आयो नी, लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर। हम आप जीवात्मा को नरक कुंड में जमदूत बोड़ेगा, तब ब्याह शादी होगा, मंगल गान होगा, नहीं होगा। ब्याह शादी में जो देखते हैं साड़ी धोती का गठजोड़, यह जीव पीप मिलन का प्रतीक है कि साड़ी धोती जीव से पीप मिल जाए। जो जल में पैस धूड़ी मिला जुलाहा, कबीर दास कहते हैं जिस तरह से लोटा का पानी गंगा जी के पानी में मिल गया, उसी प्रकार से यह जीव सारे जड़ आवरणों स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ आवरणों को पार कर करके चेतन को पार करके चैतन्य परमात्मा में मिला देगा। तब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई की अवस्था में दुख टरे भारी, में ही सोपितो चिन्ह में आवे दुख टरे भारी, हमारे दुख टरेंगे। और पृथ्वी पर दुख से छूटने का उपाय ना था, ना है, ना होगा। यह तो स्त्री का सुना है कि सहजोबाई भाग गई। संत नहीं कहते हैं कि विवाह शादी नहीं करें, परिवार में नहीं रहें। यह शारीरिक जीवन व्यवस्थित, मर्यादित, सुसंगठित जीवन है वैवाहिक जीवन। एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी होकर करके आपस में मेल से चलने का वर वधू संकल्प लेते हैं, तथापि यह लक्ष्य नहीं है शांति आनंद पाने का। ना पति से शांति आनंद मिलेगा, ना पत्नी से शांति आनंद मिलेगा। शांति आनंद कब मिलेगा? जब वर वधू दोनों अपनी सूरत को संभाल कर करके अपने अंदर के पति परमात्मा पति के पैर को पकड़ेगा। कुंजी बता दियो ताला खुलन के, अपने अंदर के पट को खोलकर साईं परमात्मा से मिलेगा। तब दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये। तब हमारा दुख दर्द संसार का मिटेगा। इसके लिए क्या करना होगा? सतगुरु चरण नित से ये। सतगुरु चरण गुरु का रूप है। गुरु रूप को देखते 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 अंतः प्रकाश तक होगा, हमारे दुख टल जाए। रज्जब दास जी एक संत हो गए, सूफी संत हो गए, उच्च कोटि के महात्मा। मोर बांध करके, उस समय का सवारी स्कॉर्पियो बोलेरो नहीं होता था। लोग बैलगाड़ी से, ऊंट से, गधा पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, घोड़ा पर बैठकर बारात जाते थे। रथ किसी बड़ा बड़ा आदमी को रथ होता था, गाड़ी घोड़ा का आविष्कार नहीं था। रज्जब दास जी घोड़ा पर बैठकर बारात को लेकर विवाह करने के लिए जा रहे थे और सब बाराती बैलगाड़ी पर जा रही थी और रज्जब दास जी घोड़े पर जा रहे थे। हम लोग भी, हमारे यहाँ की भी विधि विधान है, वैदिक धर्म में यह अच्छा उत्तम संस्कार है। हम लोग भी विवाह करने के लिए बेटी बेटी का जाते हैं तो देवता के स्थान में, देवी के स्थान में प्रणाम करते हैं, शुभ शुभ विवाह हो जाए। यह सत्संग भी विवाह के पहले होना चाहिए।
यदि इस उद्देश्य से सत्संग किया जाए तो पहले गुरु महाराज की स्तुति प्रार्थना, गुरु महाराज की भक्ति, तब विवाह शादी। अब पहले विवाह शादी हो गया तब यह सत्संग हुआ, तो एक प्रकार से गुरु का अनादर हुआ। थोड़ा सा भी सत्संग, या कोई जरूरी नहीं कि कोई महात्मा आवे बैठकर जैसे गोसाई पूजन करते हैं, गोसाई का मान लो गीत गाते हैं, उसी प्रकार से पूर्व में ही सत्संग होना चाहिए। तो रज्जब दास जी क्या किए, दादू दयाल जी महाराज से वे दीक्षित थे। उच्च कोटि के महात्मा हुए दादू दयाल जी महाराज, चरणदास महाराज के गुरु थे। सहजोबाई चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। दादू दयाल जी महाराज को गए प्रणाम करने के लिए कि गुरु महाराज को प्रणाम कर लेते हैं, जा रहे हैं विवाह करने के लिए, आशीर्वाद ले लेते हैं। हम लोग भी शिव जी के मंदिर में या मंदिर आश्रम में, तो आश्रम में गुरु महाराज जी को प्रणाम करके तब बारात जाते हैं। प्रणाम जो किया रज्जब दास जी, दादू दयाल जी को तो आशीर्वाद देना चाहिए, जाओ खूब फलो फूलो। हमारे बाबा आशीर्वाद दिए ना अभी लड़का लड़की को फलने फूलने का, तो दादू दयाल जी को भी यही आशीर्वाद देना चाहिए। दादू दयाल जी क्या कहते हैं, हे रज्जब, रज्जब ते गज्जब किया, गजब कर दिया। तो सिर पर बांधा मोर, सिर पर मोर बांध लिए। आए थे हरि भजन को किए नरक की ठौर। आए थे इस कारागार से निकलने के लिए, ऐसी कारागार में जाने का ठौर कर दिया, नरक का ठौर कर दिया। परमात्मा ने परमात्मा भक्ति कर करके इस कारागार से निकलने के लिए मनुष्य शरीर दिया था, तुम नरक का ठौर कर दिया, जा रहे हो बंधने के लिए। संत हमारे दुश्मन नहीं होते। क्या किए, रज्जब दास जी को ताड़ दिए दादू दयाल जी महाराज। यदि ब्याह शादी कर लेते, बाल बच्चा हो जाता, तो स्वयं चीलर मच्छर रज्जब दास जी की जीवात्मा हो जाती। यदि साधना करके संत हो गए तो रज्जब दास स्वयं मुक्त हुए, कितनों को मुक्त किए। उसी तरह से संत महापुरुष हम आपको चेताते हैं, बहकाते नहीं, सबको ही चेत नहीं पाएंगे, यह अपवाद है। सहजोबाई, मीराबाई, सबरी माई, क्या कहते हैं, रज्जब दास जी, ऐसे ऐसे कोई बिरले महापुरुष होते हैं जो माया त्यागी होते हैं। हम आप माया छोड़ कर करके निकल जाएं, सन्यासी हो जाएं, और यह संभव सबको नहीं। तो गारस्थ जीवन में रहें, अच्छी बात है, मर्यादा में रहें। गिरस्थ कौन है, एक भी गिरस्थ नहीं। गिरस्थ की परिभाषा पढ़ेंगे, मनुस्मृति आचार संहिता है स्त्री पुरुष के जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। मनुस्मृति में लिखा है, ग्रह नक्षत्र शुभ मुहूर्त देखकर स्त्री पुरुष मंत्र जप करते हुए, षोडशो उपचार करते हुए, विधि विधान से आपस में पुत्र उत्पत्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए संयोग करे, यह लिखा हुआ है। और जीवन में मात्र 1 से 2 संतान की उत्पत्ति करे। यहाँ तो गाय बैल बुझती है, कुतिया बुझती है कि गर्भवती होंगी, मनुष्य को कहाँ यह ज्ञान। मानव से तो और गया गुजरा जानवर भी नहीं। खैर उसको छोड़ें, अपनी सदगति, अपना कल्याण, अपनी भलाई हम आप सुख पूर्वक तब रहेंगे जब हम अपने आप को इस शरीर रूपी कारागार से निकाल लेंगे, तब हम आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। तो विवाह शादी एक शारीरिक व्यवस्था है, लौकिक सुख है, शरीर का सुख है, इंद्रियों के द्वारा हम सुख भोग करते हैं, इससे आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना होगा, विवाह जिस दिन किए उस दिन भी भजन करेंगे। दोनों स्त्री पुरुष दोनों, इधर एक बच्ची की शादी हुई, बच्ची रहने वाली है, शरीर उसका रहने वाला है सिमरी का, सिमरी बख्तियारपुर का, लड़का का घर है परमिनिया गांव। उसको देखे कि जीवन में संतमत का ज्ञान उतारते हुए लड़का का बाप कहा, आपकी बेटी हमारे घर में तब भी आई जाएगी जब आप बेटी को दीक्षा दिला देंगे, भजन करेगी,
लड़का भी भजन करेगा तब। तो वह बच्ची विवाह के दिन, हमको समय नहीं था, फिर भी किसी तरह लोगों से कहवा कर करके बुला कर करके सत्संग भी हुआ, दीक्षा भी ली, और हमने प्रतिज्ञा कराया, देखो आज भी वरमाला से पहले बैठ कर करके ध्यान कर लेना, इससे असली विवाह होगा। अब बंधने जो जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? राधा स्वामी एक संत, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। राधा स्वामी जी क्या कहते हैं? एक तो स्वयं हम आप जीवात्मा शरीर रूपी कारागार में बंद, यह स्थूल शरीर है, हड्डी चमड़ी मांस का लोथड़ा, इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर में कारण शरीर है, उसके अंदर में महाकारण शरीर है, तब कैवल्य शरीर है, हम शुद्ध आत्मा इससे अंदर में। 5 कोठरिया अहि अंदर घट कोटरी, तू उतर पड़ियो तब माही, पीवनी शब्द में याही ते पड़ गयो दूर, चलो नहीं शब्द में। गुरु महाराज कहते 5-5 कोठरी के अंदर, जेल के अंदर जीव पड़ा हुआ है। हम अपने स्वरूप से विमुख हो गए हैं, शरीर को अज्ञानतावश शरीर को मैं मान लिए। हम शरीर नहीं, हम देह नहीं, हम इसमें जीवात्मा। हम जीवात्मा के लिए हमारा शरीर एक किस्म का बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसरा बंधन कौन जो कहते हैं त्रिया जान, वो छोड़ दीजिए त्रिया को, भाग जाइए घर से, तब ना बंधन से मुक्त हो गए। आसक्ति छोड़ दें, पत्नी पति के साथ रहे लेकिन अंदर से खीरे की तरह अलग रहे, आसक्ति नहीं रखे। राधा स्वामी जी कहते हैं तेसर बंधन पुत्र विचारो, जिसको बेटा नहीं हो रहा, बड़का बड़का सत्संगी जो संतनगर में प्रवचन करते हैं, बेटा के लिए ललायत थे, हमको कहते क्या बाबा हमरा जे बेटा भा जेते ना, जे कहवे हम ककरो चंदा नहीं लेवे, अपने चंदा से, हम अपने पैसा से सत्संग करवे। तो बंधन जिसमें हम बंध जाएं उसके लिए ललायत रहते। यह सब संसार की दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान के अनुसार, उनको कहिए बाहर जाके बात करेंगे, मिथ्या ज्ञान है कि पत्नी है, पुत्र है। हम जीवात्मा आज तक में अनंत स्त्रियों से विवाह किया, अनंत पुरुषों से स्त्री की विवाह हुई। पहले हमारे पुत्र कहाँ है, पहली पत्नी कहाँ है, पहला शरीर कहाँ है, पहला घर कहाँ है। तो इस असार संसार से गुरु महाराज कहते हैं त्राही गुरु, त्राही गुरु, त्राही गुरु कहु हो, असार संसार से गुरु बल तरो। गुरु के बल से, असार संसार से जब हम अपने अंदर में चलेंगे तब अपने स्वरूप का बोध होगा। श्री सद्गुरु महाराज सबको बैठ जाए। बैठिए, सभी कोई बैठ जाए। श्री सद्गुरु महाराज थोड़े काल तक हम लोग विषय पर अब थोड़ा सा विचार करेंगे, तब पूज्यपाद बाबा के अमृत ज्ञान को श्रवण करेंगे। गायक साहब हम लोगों की स्थिति को देखते हुए उन्हें कुछ आगाह दिया, कुछ भनक लगा होगा, या मन में कुछ प्रेरणा हुई होगी कि इस विषय का भी पाठ होना चाहिए और बहुत आवश्यक है। सदाचार का पालन हो, गारस्थ जीवन में हम आप अपने अपने धर्म में, गारस्थ धर्म में बंद कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं सन्यास धर्म में बंद कर रहे हैं। हम कहने वाले, एक तो जब तक कोई सन्यासी रहे कि गृहस्थ रहे, जब तक माया मंडल में रहेंगे
अंधकार मंडल में रहेंगे, कुछ न कुछ वासना सताएगी सबों को। मन भटकेगा, मन बिखरेगा, मन को माया प्रेरित करेगी। तब तक कोई अपने धर्म में, आत्म धर्म में, विषय धर्म से छूट कर करके आत्म धर्म में जब तक प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, तब तक आँख, कान, नाक, जिह्वा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का बहकना पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अंधकार मंडल में है, नहीं चाहते हुए भी भूल भरम हो जाता है, मन बहक जाता है। सन्यासी भी बहुत सन्यासी पतित हो गए, बहुत सन्यासी नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिर गए? साधना और सदाचार के अभाव में। तामसी वृत्ति में, तमोगुणी वृत्ति में वासना सताती है। तमोगुणी वृत्ति जब रजोगुण सतोगुण को दबा कर करके तमोगुणी वृत्ति उत्पन्न होती है। जो सत्संग गढ़ में रहेंगे, सदैव जप करेंगे, गुरु को समर्पित भाव से रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, भोजन का, आहार विहार का संयम रखेंगे। गुरु महाराज जी कहते थे, अधिक खौलाया हुआ दूध भी रासिक हो जाता है। सन्यासी को उपनिषद में सन्यासी के लिए घी को कुत्ते का मूत्र कहा गया था कि सन्यासी कुत्ते के मूत्र की तरह घी को त्याग दें। शहद, घी, उत्तेजक पदार्थ, मसाला या अधिक खौलाया हुआ दूध, यह सब साधक को वर्जित है। यह मन को, वासना को तरंगित करेगा। अब आए विषय पर। सामाजिक मर्यादा में रहना अति आवश्यक है। पातिव्रत धर्म का पाठ हुआ। दो शब्द इसमें, पातिव्रत और धर्म। यदि संभव हो तो थोड़ा सा उनको बंद करवा दीजिए, कोई जाकर तो कुछ देर में वे बाजा बजाएंगे। पातिव्रत धर्म में दो शब्द, एक तो धर्म। धर्म किसको कहते हैं? गौर से सुने, थोड़े काल तक अब हम बोलेंगे। ध्री धातु में मो नो हलंत प्रत्यय लगने से धर्म की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है धर्मना, धारण करना। आँख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नासिका का धर्म है गंध लेना, त्वचा का धर्म है स्पर्श सुख का अनुभव करना, जिह्वा का धर्म है स्वाद लेना। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म आनंद स्वरूप जीवात्मा हम हैं। आनंद को पाना चाहते हैं, हमारा धर्म है आनंद। आनंद कैसे प्राप्त होगा, उसकी खोज में हम रहते हैं। तो धर्म क्या? यदि कोई पानी में शीतलता नहीं हो तो अपने गुण धर्म को वह छोड़ देगा। सूर्य में उष्णता नहीं हो तो गुण धर्म से सूर्य की किरण च्युत हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। पृथ्वी में कठोरता नहीं हो तो यह धर्म से नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार से हम आपको, हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने मर्यादा में रहने के लिए, शिष्टाचार में रहने के लिए हम आपको उपदेश किया है कि हम मर्यादा में, गारस्थ धर्म में हैं। तो गारस्थ धर्म में क्या है? पातिव्रत धर्म, अपने पति के अलावा कोई कितना हो सुंदर हो, यदि उनके प्रति हमारा मन बहक जाता है तब क्या होता है? उसके परिणाम को हम लोगों ने श्रवण किया है। पुराण के 18 पुराण में भरी हुई बातें हैं कि जो स्त्री की नज़र फिसल गई, जो अपने पति के अलावा दूसरे पति में अपना केवल मन रखते हैं, वह नीच गति को प्राप्त होते हैं। बाबा से उस समय हमारा परिचय नहीं था। 84 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में शायद सत्संग, 84 ईस्वी ही था, सत्संग हुआ था वहाँ चकभारो में। गुरु महाराज जी आने वाले थे, लेकिन सतगुरु महाराज जी लीला कर करके अपने हाथ को तोड़ ली और लौट गए। धराड़ा आश्रम से नहीं आए। चिकनी गांव से हम लोग गए थे सत्संग सुनने के लिए।
वहाँ सत्संग के अलावे मेला ठेला भी लगता है हर जगह। तो जमपूरी खाना लगा था। जमपूरी खाना में पुराण के आधार पर दिखलाया जा रहा था कि किसी को बुरी निगाह से कोई स्त्री देखी तो उसकी क्या सजा है, किसी ने किसी पराये पुरुष से संबंध बना लिया उसकी क्या सजा है। धधकते हुए ज्वाला में जीव को, शरीर को फेंक दिया जाता है, जीव कड़ाहते रहता है, भाला से सूक्ष्म योनि को भेदा जाता है, ऐसा दिखाया जा रहा था। अब पुराणों में यह सब लिखा हुआ है। तो यह सब यातना जो पातिव्रत धर्म का खंडन करती हैं या एक पत्नी व्रत धर्म का खंडन करते हैं, उन सबों को यह सब दुख भुगतना पड़ता है। महाभारत की घटना सुनाता। वनवास में पांडव थे और युधिष्ठिर जी ने कहा कि भैया अर्जुन, सभी भाई को भूख लगी है, देखो कहीं कोई कंदमूल को खोज कर करके ले आओ जिससे सभी भाई कुछ न कुछ खा कर करके तृप्त होंगे। अर्जुन फल की खोज में निकले तो अर्जुन ने देखा कि एक ऋषि एक आम के वृक्ष के नीचे तप में ध्यान में बैठे हैं। उन्हीं के सामने एक डाल में संपूर्ण वृक्ष में एक ही आम पकने वाले हैं। अब कुछ देर में पक जाएंगे, यही समय होगा। आम पकने वाला है, लगभग पक चुका है। अर्जुन को कुछ नहीं मिला। अर्जुन उसी पर बाण चलाया और आम लेकर करके आकर करके युधिष्ठिर जी के हाथ में दे दिया कि भाई साहब, एक ही आम हमको प्राप्त हुआ, इसी आम से हम आपको आज तृप्त होना होगा। युधिष्ठिर जी हाथ में आम लिए, अब काट कर करके पांचों पांडव और द्रौपदी सभी कोई खाने ही वाले थे कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अनायास भगवान कृष्ण प्रकट हुए और सभी भाइयों ने देखा भगवान कृष्ण उदास हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान आप उदास क्यों हैं? भगवान ने कहा, आप लोगों के करतूत को देखकर हमें और समय में भी आपके पास आना पड़ता है और उदासी भी हो जाती है। कहा क्या हुआ, कौन सी गलती हो गई? देवकी नंदन का यह आम जो आप देख रहे हैं, यदि हम यहाँ नहीं आते, आप लोग आम खा लेते तो आज ही आप लोगों की आयु समाप्त हो जाती। संध्या होते होते आप छेवों की, पांचों भाई और द्रौपदी की मृत्यु हो जाती। का क्या हुआ भगवान? का देखिए बड़े भैया, यह आम परमात्मा के विधान के अनुसार उस वृक्ष में प्रतिदिन सुबह में फलता है, शाम होते होते पक जाता है और जब 24 घंटा में ऋषि एक बार उठते हैं ध्यान से, इस आम को खाकर वे तृप्त हो जाते हैं, पुनः 24 घंटा के लिए साधना में बैठ जाते हैं। यदि आज यह आम उन्हें प्राप्त नहीं होगा, वे साधना से उठेंगे, उनका साधना भंग होगा, उनकी क्षुधा तृप्त नहीं होगी, वे क्रोध में आकर श्राप दे देंगे कि जिसने मेरे आहार को खाया हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आप सभी कोई मर जाएंगे। कहा भगवान बचाइए, क्या उपाय है इससे बचने का? हम लोगों को बचाइए, इस उपाय कीजिए कुछ। कहा देखिए सब कोई चलिए, अब वहीं यह उपाय होगा। आम लेकर चले, ऋषि ध्यानस्थ थे। कहा अस्थिर से बोलिएगा, ऋषि का ध्यान नहीं छूटे। कहा अर्जुन जिस डाल से आम तोड़े हो उसके सामने आम को नीचे धरती पर रख दो। अर्जुन रख दिया। कहा अब सब भाई हृदय में जो जो बात आपको होता है, उठता है, जो जो विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, शुद्ध शुद्ध भाव से बोल दीजिए, तो सत्य के प्रभाव से आम उठते उठते डाल में लग जाएगा और आप लोग मृत्यु से बच जाएंगे। सब भाई गए, युधिष्ठिर जी गए। कहा मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे हृदय में होता है, मेरी खोई हुई राज्य चली गई, मुझे
पुनः वह राज्य वारणा क्या कहते हैं, वहाँ का राज्य खांडवप्रस्थ का राज्य मिल जाता, इंद्रप्रस्थ मिल जाता। सभी भाई सुख से रहते, द्रौपदी महारानी की तरह रहती। आम इतना उठ गया सत्य बोलने के प्रभाव से। भीम गए, भीम ने भी कहा मेरे मन में यह उत्पन्न होते रहता है कि भैया युधिष्ठिर राजा होते, मैं छत्र लिए खड़ा रहता। आम और उठ गया, शुद्ध हृदय से बोला आम और उठ गया। अर्जुन गया, कहा मेरे भी मन में यही विचार होता है कि मैं महाराज युधिष्ठिर राजा होते और मैं उनके प्रतिनिधि होकर करके सदैव उनके अंगरक्षक अंग की रक्षा में खड़ा रहता। आम और उठ गया। नकुल सहदेव भी सत्य घटना जाकर के कह दिया। अब आम को सटने में मात्र एक बित्ता रह गया है। आम एक बित्ता डाल से नीचे लटका हुआ है। द्रौपदी गई। द्रौपदी भी कहती है कि सभी पांडवों की तरह मेरे भी मन में यही इच्छा होती है कि मैं महारानी थी क्या या बन बन भटकती रहती हूँ, मुझे भी मेरे पति को राज्य मिल जाता तो मैं महारानी होकर इंद्रप्रस्थ में रहती। आम जो एक बित्ता लगना था वह आम धराम से नीचे पृथ्वी पर गिर गया। भीम गदा लेकर के उठा, अर्जुन बाण धनुष तान लिया, इसी दुष्टा के कारण हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। भगवान कहते हैं हे पांचाली, जो मन में बात हो वह नहीं कहेगी तो तुम्हारे कारण ये पांचों पति के मौत हो जाएंगे। तुम जाकर सत्य सत्य हृदय की बात को बोलो। द्रौपदी जाकर सत्य बोलती है कि मुझे मन में यह होता रहता है कि 5 पति पांडव तो बड़े धर्मवान विद्वान सभी गुण से संपन्न है, कर्ण भी बड़ा धर्मवान है, दानी है और धनुर्विद्या का ज्ञान रखता है, उससे भी मेरा विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। द्रौपदी जो हृदय की बात कहती है उस सत्य के प्रभाव से आम जो नीचे गिरा था डाल में लग गया। घटना क्यों सुनाए? घटना इसलिए सुनाए कि द्रौपदी के मन की इच्छा मात्र से, मन में जो कर्ण के प्रति आसक्ति थी, इच्छा मात्र से द्रौपदी नरक गई। और यह मन में हम आप घुराते रहते हैं पराई पुरुष पराई स्त्री की बात, तो हम आपकी कौन दुर्गति होगी। बाबा ने सांडल्य की घटना सुनाया। हम आपको इंद्रियों के द्वारा, केवल इंद्रियों को, मन को सुख मिलता है और इस इंद्रियों के सुख के कारण यदि हम गैर कानूनी तरीके से अधर्म के साथ छल कर करके कहीं अपना संबंध बना लेते हैं या किसी पराई पुरुष में आसक्ति रखते हैं या पराई स्त्री में आसक्ति रहते हैं या काम वासना के ख्याल से आपस में संभाषण करते हैं, बातचीत करते हैं, तो रवि शशि नयन तिहारो, परमात्मा की दृष्टि सूर्य चांद की तरह है, कंप्यूटर की तरह हमारे पाप हमारे कर्म में हमारे चित्त में फीड हो जाते हैं और उस दुख को भोगने के लिए हमें इस संसार में तरह तरह की जोनियों में आना पड़ता है और दुख उठाना पड़ता है। एक युवक कुमारी अवस्था में सत्संग को बराबर सुनता था और उसे वैराग्य हो गया। सत्संग में इस तरह